नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, आज मंगलवार है। हम सभी के प्रभु और राम सिया के दुलारे हनुमत लाल का आज अति विशेष दिन है। कहते हैं कि मंगलवार के दिन जो भी सच्चे मन से बजरंगबली के गुण गाता है, हनुमान जी को ध्याता है, उसके सिर के ऊपर तो स्वयं सिया राम की अति विशेष कृपा हो जाती है। इसीलिए मंगलवार के दिन को कभी खाली न जाने दें। दिन के एक एक पल में उन्हीं हनुमत लाल का गुणगान करते रहें। आप जो भी हनुमत लाल के गुणगान में व्याख्या करेंगे, वह सारी की सारी सिया राम भरत लक्ष्मण संग बैठकर बड़े ही ध्यान से सुनेंगे। दोस्तों, एक भक्त अपने प्रभु अपने ईश्वर को जब अपने मन की बात बताता है, अपनी इच्छा उनके सामने रखता है, चाहे वह प्रार्थना के स्वरूप में हो, चाहे वह भाव के स्वरूप में हो, या फिर एक लिखित अर्जी या मन के विचारों की अर्जी के स्वरूप में क्यों ना हो, हर बार एक भक्त जो भी अपनी प्रार्थना अपनी अर्जी अपने प्रभु के सामने रखता है, तब उसके मन का मात्र एक ही ध्येय होता है कि मेरे प्रभु मेरे गुरु मेरी अर्जी मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लें। स्वीकार तो कर लें, लेकिन साथ ही मुझे बता भी दें या मुझे कुछ ऐसा संकेत दे दें जिससे मुझे पता चल जाए कि मुझ पर मेरे प्रभु की कृपा हो रही है। दोस्तों, ये बात जो आपको हमने अभी साझा करी है, यह अमूमन हर एक भक्त के साथ घटती है। भक्त इस भौतिक अवस्था में हमेशा ऐसे संकेत तलाशता रहता है जिन संकेतों के द्वारा उसे सत्यापित हो सके कि उसने जो अपनी इच्छा अपनी प्रार्थना अपने गुरु के सामने रखी है, वह स्वीकार हो गई है या फिर उस पर अब कृपा होनी शुरू हो गई है। और इसी चाह में बाहरी भौतिक अवस्था में निरंतर संकेतों को तलाशते हुए अनेक बार वह भक्त अपने अंदर आगे पीछे होता रहता है, जिसका तात्पर्य यह है कि कभी वह आशावादी बनता है तो कभी निराशावादी, जिसके समांतर उसे कई बार संकेत जल्दी प्राप्त होते हैं तो कई बार संकेत उसे प्राप्त होने में या तो देरी होती है या फिर प्राप्ति नहीं होते हैं। ऐसे में वह भक्त बार बार अंदर से डोलता रहता है। तो क्या ईश्वर के सारे संकेत हमें बाहर से ही मिलते हैं? आज के इस खास वीडियो में हम आपको 3 ऐसे संकेत बताएंगे जो संकेत आपको बाहर तलाशने की कतई आवश्यकता नहीं। यह जो 3 संकेत हैं, यह आपका शरीर, जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, आपका शरीर यह संकेत देने लगेगा जब हनुमान जी महाराज जी की विशेष कृपा आप पर होनी प्रारंभ हो जाएगी। जिसका तात्पर्य यहाँ पर यह है कि अगर आप इन संकेतों को पहचानने लगते हैं तो इस बात के लिए दृढ़ हो जाइए कि अब आप हनुमान जी महाराज जी की कृपा के तले आ चुके हैं। उनकी कृपा का प्रवाह आपके जीवन में अब निरंतरता को प्राप्त करने वाला है, जिसके कारण आपके आने वाले समय में कोई भी कार्य आपके नहीं अटकेंगे, कोई भी आपकी हानि नहीं होगी और खोई हुई सारी अवस्था आपको पुनः प्राप्त होगी, जिसका तात्पर्य है कि आपकी सफलता निश्चित होगी। दोस्तों, यह जो हमें शरीर मिला है, यह शरीर बहुत कीमती है। बहुत कीमती है कहने से ज़्यादा उचित होगा कि बहुत बहुत कीमती है। यह शरीर अपने अंदर असंख्य ऊर्जाओं का स्रोत है। यह शरीर वास्तव में एक दिव्य मंदिर की संरचना है, जिस मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति यानी कि परम ईश्वर प्रभु श्री राम का अंश है। उनकी निरंतर सेवा करने वाला, उनका दास, उनका परम सेवक, वह पुजारी जो दिन रात उस मूर्ति के संग रहता है, वह पुजारी कोई और नहीं अपितु हमारी ही जीवात्मा है। इसके साथ ही जिस तरह से एक मंदिर के अंदर कुछ चाकर होते हैं जो मंदिर के अंदर भी सेवा करते हैं, मंदिर के बाहर भी आना जाना करते हैं, ऐसे चाकर हमारे भी इस शरीर के अंदर रहते हैं, जिसे हम इंद्रियां, मन और मस्तिष्क कहते हैं। ये तीनों के तीनों शरीर से अंदर बाहर निरंतर होते रहते हैं। इन्हें जिसने आज्ञाकारी बनाकर रखा, उसके मंदिर में कभी गंदगी, अवगुण, द्वेष प्रवेश नहीं करते। वहाँ का वातावरण हमेशा साफ सुथरा और दिव्य बना रहता है। यही कारण है कि यह शरीर वास्तव में एक मंदिर ही नहीं अपितु स्वयं ईश्वर का घर होता है।
और इसीलिए जब जब हमारे शरीर में हमारे ही ईश्वर हमारे गुरु की ऊर्जा जागृत होने लगती है, तब तब हमारा शरीर कुछ खास संकेत हमें देने लगता है और हमें उन संकेतों को जितना जल्दी हो सके पहचान लेना चाहिए। आइए अब आपको एक एक करके बताते हैं 3 ऐसे खास संकेत। अगर आपको भी ये संकेत अपने जीवन में अनुभव हो रहे हैं तो पूर्ण रूप से निश्चिंत हो जाइए कि आपके ऊपर हनुमान जी महाराज जी की बहुत ही विशेष कृपा अब हो रही है। इनमें सबसे पहला प्रथम संकेत है, रात को जब आप सोने जाते हैं, पूरे दिन की दिनचर्या समाप्त करने के बाद में, अपने कर्मों को संपादित करने के बाद में, हो सकता है कि दिन में अनुकूल स्थिति हो या फिर प्रतिकूल स्थिति ही क्यों ना हो, ऐसी अवस्थाओं को पूरा बिता लेने के बाद में रात्रि को सोने से पहले, अगर आपको आंखें बंद करने के बाद में निद्रा आने से पहले, यह जो बीच का योग निद्रा का भाव होता है, इसके दौरान अनायास ही राम का स्मरण होने लगे। दोस्तों, अगर आपको ऐसा होने लगता है कि दिन की सारी बातें भुलाकर स्वतः ही आपको राम का स्मरण होने लगता है, वह किसी भी माध्यम में हो सकता है, जैसे कि आप राम की किसी मूवी को याद कर रहे हों, जैसे कि आप राम के किसी मंदिर को याद कर रहे हों, जैसे कि आप किसी राम के हनुमान के परिप्रेक्ष्य में घटना याद कर रहे हों। चाहे भाव कोई भी क्यों ना हो, आपको अनायास ही अगर राम का स्मरण होने लगता है तो दोस्तों, यह बिल्कुल प्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण संकेत है आपके शरीर के द्वारा कि आपके ऊपर अब हनुमान जी महाराज जी की विशेष कृपा होने लगी है। और इसका मुख्य कारण यह है कि आप इस शरीर के अंदर जो श्वास लेते हैं और जो श्वास छोड़ते हैं, यानी कि जो श्वास आपके अंदर बाहर होती रहती है, वह कोई और नहीं, स्वयं हनुमान होती है। और अगर वह स्वयं को ही जागृत करने लगती है तो हनुमान के जागृत होने के कारण हनुमान के ही स्पंदन से राम का स्मरण होता है। अगर आपकी श्वास अनायास ही चल रही है परंतु उसमें हनुमान की ऊर्जा जागृत नहीं है, तो आपको भूलकर भी राम का स्मरण नहीं होगा। राम का स्मरण तभी होगा जब हनुमान वहाँ पर होंगे। हनुमान वहाँ पर कैसे होंगे? हनुमान की कृपा से होंगे। हनुमान किसी के कहने पर नहीं आते दोस्तों, हनुमान आते हैं स्वयं की इच्छा से, क्योंकि उनकी जो इच्छा है वह वास्तव में प्रभु श्री राम की इच्छा होती है। इसीलिए हनुमान राम में हैं और राम हनुमान में हैं। हनुमान राम की श्वास हैं तो राम हनुमान का अस्तित्व है। इसी कारण से आपको सोने से पहले राम का स्मरण होने लगेगा। यह अगर एक बार किसी के कहने पर होता है तो संयोग माना जा सकता है, परंतु बार बार कुछ कुछ अंतराल के बाद आपके साथ में अगर ऐसा हो रहा है, सोने से पहले अनायास ही आपको राम किसी न किसी माध्यम में स्मरण होने लगते हैं, तो यह आपके लिए एक बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण संकेत है। आने वाले समय में अब आपके साथ में हनुमान जी की ऊर्जा बहुत ही अद्भुत और रचनात्मक लीलाएं करने वाली हैं, जिसके कारण आपके जीवन के सारे दुख संकट दूर हो जाएंगे और हनुमान जी का प्रेम भरा विश्वास आपको अवश्य प्राप्त होगा। आइए बताते हैं आपको दूसरा बहुत ही खास संकेत जो आपका ये मानवीय शरीर आपको देता है हनुमान जी महाराज जी की कृपा दृष्टि होने पर। देखिए दोस्तों, यह जो शरीर है यह वास्तव में क्या काम आता है? यह काम आता है कर्म संपादित करने के लिए। आप जो कुछ भी कर्म करते हैं वह इसी शरीर से तो करते हैं, और अगर शरीर गलत कर्मों की दिशा में आगे बढ़ चुका है तो स्वतः ही आपका जो परिणाम होगा वह आपके प्रतिकूल होगा। हो सकता है कि आने वाले समय में घटना की बजाय दुर्घटनाएं हो जाएं। इसी कारण से आपके जीवन में दुखों का, संकटों का प्रवेश हो जाता है और आप फिर दौड़े दौड़े प्रभु और अपने इष्ट के श्री चरणों में पहुंच जाते हैं। तो यह जो शरीर आपके कर्मों को संपादित करता है, इस शरीर के उन कर्मों को संपादित करने की दिशा उचित हो जाना, इसके लिए आपको ये दूसरा संकेत आपका शरीर देने लगेगा, और वह संकेत है प्रातः भोर में प्रथम पहर में अर्थात 4 से 5 बजे के बीच में अचानक से उठ जाना। यह आपके साथ में अगर बार बार नियमित रूप से होने लगता है, चाहे आप कितनी ही बजे क्यों न सोए हों, यहाँ पर हम आपको शारीरिक संरचना की बात नहीं कर रहे हैं, अलौकिक ऊर्जा की संरचना की बात कर रहे हैं। शारीरिक संरचना अर्थात आपकी नींद पूरी हो गई इसलिए आप उठ रहे हैं,
लेकिन हम इसकी बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, अलौकिक संरचना की बात कर रहे हैं, जिसका तात्पर्य ये है कि चाहे आप रात को 10 बजे सोएं, 12 बजे सोएं या फिर 2 बजे ही क्यों ना सोएं, एक बार तो आप अनायास ही 4 से 5 के बीच में उठ जाएंगे। यह आपके साथ में क्रम अगर बार बार हो रहा है तो सीधा संकेत है कि आपका शरीर सही कर्म की दिशा में अब अग्रसर होने वाला है। आप इस संकेत को बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करिएगा। 4 से 5 बजे अगर आपका शरीर उठ जाता है तो ध्यान लगाकर कुछ समय के लिए प्रभु से, अपने गुरु से इस बात का मार्गदर्शन मांगिए कि प्रभु आज के दिन इस शरीर से क्या करवाना चाहते हैं। प्रभु जो भी करवाना चाहते हैं वही बात आपके हृदय में गूंजेगी और उस कार्य को संपादित करते समय आपको पूर्ण रूप से निश्चिंत रहना है कि उसका फल परिणाम आपके ही अनुकूल आएगा, क्योंकि वह कार्य आपके ही गुरु, आपके ईश्वर के मार्गदर्शन में प्राप्त होता है। ऐसे कर्म हमेशा अनुकूल परिणाम लेकर आते हैं और आपके जीवन को हमेशा संकटों, दुखों से बचाते हैं। इसीलिए दोस्तों, इस दूसरे खास संकेत को अपने जीवन में ज़रूर पहचानिएगा। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। परम प्रभु श्री हनुमान जी महाराज जी की विशेष कृपा को ज़रूर पहचानें। आइए अब आपको बताते हैं तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत। दोस्तों, ये शरीर चूँकि स्वयं में ही एक मंदिर की संरचना है, इसीलिए यह मंदिर की वास्तविक ऊर्जा का एहसास भी प्राप्त करता है, जिसके चलते आपको जब आपके गुरु, आपके ईश्वर की ऊर्जा की संरचना का आप पर विशेष कृपा प्रभाव होने लगेगा, तब आपका यही शरीर आपको बार बार नज़दीकी मंदिरों की ओर जाने के लिए प्रेरित करेगा। आप ये पहचानने शुरू करेंगे कि पहले आपका मंदिरों में जाने का अंतराल लंबा होता था, परंतु कुछ दिनों से आप बार बार आसपास के मंदिरों में जाने लगे हैं। यह मंदिरों में जाना आप नहीं है, अपितु आपका शरीर है। यह शरीर आप जहाँ पर होते हैं, जिस भौतिक अवस्था में होते हैं, जिस कर्मों के अधीन होते हैं, उसमें से आपको उठाकर यह शरीर आपकी जीव आत्मा, आपका मन, आपकी इंद्रियां और आपका मस्तिष्क सभी को साथ लेते हुए जागृत देवी ऊर्जा के स्थान यानी कि मंदिर की ओर लेकर जाता है, जिसका तात्पर्य यह है कि आप वहां पर मंदिर जाकर ईश्वर गुरु की वास्तविक सत्य रूपी ऊर्जा के साथ में तालमेल में आने लगते हैं। दोस्तों, हनुमान जी के मंदिर में वैसे भी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक विचार या फिर नकारात्मक घटना प्रवेश नहीं कर सकती। अतः अगर आपका यह शरीर बार बार हनुमान जी महाराज जी, प्रभु श्री राम जी के मंदिर में जाने लगा है और जाने का अंतराल भी धीरे धीरे कम होने लगा है, यानी कि बारंबार आप मंदिरों के चक्कर काटने लगे हैं, आपका यही उद्दंडी मन वहाँ पर रमने लगता है, आपका यही शैतान मस्तिष्क वहाँ पर शांत होने लगता है और आपकी सारी इंद्रियाँ वहाँ पर जाकर प्रेम पूर्वक आपके लिए समर्पण करने लगती हैं। यह सब कुछ जब आपके शरीर में होने लगेगा तो आपका शरीर वास्तव में हनुमान जी महाराज जी की जागृत ऊर्जा का एहसास करने लगेगा, जिसका परिणाम यह होगा कि आपके ऊपर वास्तव में हनुमान जी महाराज जी की विशेष कृपा हो रही है। तभी तो वह आपके इस शरीर रूपी मंदिर के अंदर अपना जागृत स्थान धारण करते जा रहे हैं। जब एक मनुष्य का शरीर एक आयाम को छोड़कर देवीय स्थान पर यानी कि मंदिर जाना शुरू करता है, तो सीधी सी बात है कि उसके अंदर जो उसके परम ईश्वर का अंश मौजूद है वह अब जागृत होने लगा है। और जब परम ईश्वर का अंश जागृत होने लगता है तो हनुमान जी महाराज जी की उस पर विशेष कृपा अनायास ही होने लगती है, क्योंकि हनुमान जी तो स्वयं चाहते हैं आपके अंदर जो ईश्वर का अंश है वह जागृत अवस्था में आ जाए। अगर वह जागृत अवस्था में आ गया तो ईश्वर के रहते भला आपके जीवन में विपरीत घटनाएं, विपरीत परिणाम कैसे आ सकते हैं। इसीलिए हनुमान जी स्वयं चाहते हैं कि आपके शरीर के अंदर परम ईश्वर का वह अंश तुरंत जागृत हो जाए, जिसके फलस्वरूप आपका यही शरीर आपको लेकर बार बार मंदिर जाने लगता है। दोस्तों, इन 3 संकेतों में से कोई न कोई संकेत आपको 100% प्राप्त होने लगेगा जब आपके ऊपर हनुमान जी महाराज जी की विशेष कृपा होने लगेगी। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको इनमें से कौन सा संकेत प्राप्त होने लगा है। दोस्तों, यह जो हमारा शरीर हमें संकेत देता है, यह संकेत आपको मंगलवार को पहचानने में बड़े सरल हो जाते हैं,
क्योंकि यही संकेत तो आपके लिए मंगलवार का प्रसाद बन जाते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह अलौकिक संकेत भरा विशेषांक आज ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीप करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।